निराली तो सुबह जल्दी चली गई है आज। हुआ क्या है? वो जहां कहीं भी हो, उसे अभी इसी वक्त यहां बुलाओ। पर हुआ क्या है? ये तो देवकी है। ये निराली को पहचानती है। तो मिस निराली बिरानी, प्लान सेट है राइट? आज शाम को हम मूवी देखने जाएंगे, देन डिनर एट सेमी, और कल तुम मुझे अपने पापा से मिलवा रही हो। देवकी, मूवी और डिनर ठीक है, मगर मैंने कब तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें पप्पा से मिलवा रही हूँ? तो बताओ ना, कब मिलवा रही हो? प्लीज, मुझे बस एक बार उनसे कहना है कि मैं उनका बहुत आदर करती हूँ और उनकी बेइज्जती करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। और मुझे यकीन है कि इतने समझदार इंसान मेरी बात जरूर समझेंगे। प्लीज एक बार मीटिंग फिक्स करवा दे। देवकी प्लीज, अभी नहीं। अभी घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बट आई प्रॉमिस यू, जब सही वक्त होगा तब मैं तुम्हें पप्पा से जरूर मिलवाऊंगी। हेलो बेटा, मैं चारुलता बोल रही हूँ। निराली तुम्हारे साथ है क्या? जी आंटी जी, एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं उसे अभी देती हूँ। तुम्हारे मम्मी का फोन है। मेरी मम्मी का फोन? हाय मम्मी, तुमने मेरे फोन पे फोन क्यों नहीं किया? मैंने फोन किया था, तुमने उठाया नहीं। अच्छा, हाँ साइलेंट पे था। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम सीधा घर आ जाओ, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। मगर क्यों? तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में हैं। सवाल बाद में करना। तुम अपने पापा का गुस्सा जानती हो ना? बस सीधा घर पहुंचो। ठीक है, आती हूँ। और सुनो, हाँ? सच बोलने की हिम्मत रखना। सच बोलने से डरना मत। पर मम्मी, ऐसी क्या बात हुई है? हुआ कुछ भी नहीं है, बस बात का बतंगड़ बन सकता है। जल्दी घर पहुंचो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। देवकी, मुझे जाना होगा। पर हुआ क्या? पता नहीं, बट आई हैव टू रश। आई एम रियली सॉरी। आई विल सी यू, ओके? मिस्टर आई एम बिरानी, ये देवकी शाह आपसे बस एक बार मिलना चाहती है। देवकी शाह? क्या ये है क्या? पापा, ये जानती हो ये लड़की कौन है? इसकी असलियत जानती हो तुम? ये वही लड़की है जिसने तुम्हारे पापा का इंसल्ट किया था और पेपर्स में छपवाया था। आपका इंसल्ट करने का उसका इरादा नहीं था पापा। मतलब तुम जानती हो ये लड़की कौन है? फिर भी तुम इसकी दोस्त हो? अपनी कंपनी के सीक्रेट्स देती हो इसे? नहीं। ताकि वो तुम्हारे पापा को बिजनेस में मात दे सके, नीचा दिखा सके? मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी पापा। झूठ मत बोलो। ये देखो, ये टेंडर पिछले 7 साल से ये टेंडर हमारे नाम पर खुलता था। इस साल 7 साल में पहली बार ये उस कंपनी के नाम पर खुला है जहां वो लड़की काम करती है। और तुम कहना चाहती हो ये कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है? अच्छी तरह से मैं जानता हूं ऐसी लड़कियों को। बिना मेहनत किए पैसा, नाम, सक्सेस पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, कोई भी शॉर्टकट ले सकती है। और इसका शॉर्टकट तुम हो। तुम्हें बेवकूफ बनाकर हमारी कंपनी में जासूसी कर रही है ये। मेरी बात shut up।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दिन भर उस साधु बाबा के नाम लेकर मेडिटेशन रूम में अपने वृद्धाश्रम में पड़ी रहती हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी लड़की कहाँ जाती है, किससे मिलती है? पापा, देव की ऐसी लड़की नहीं है। वो एक बहुत अच्छी लड़की है। आप एक बार उससे मिलिए तो। मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, और मिलकर उसे समझाऊंगा कि तुम्हारी शॉर्टकट से जल्द तुम कहीं पहुंच सकती हो तो सिर्फ जेल में पहुंच सकती हो। कॉर्पोरेट में जासूसी की सजा 5 साल की जेल है। यस, मैं मिलूंगा जब वक्त आएगा तब। और तुम आज के बाद उससे कभी नहीं मिलोगी, फोन पर बात तक नहीं करोगी। आज के बाद उससे सारे रिश्ते, सारा फ्रेंडशिप खत्म। पापा, देव की मेरी एक अच्छी दोस्त भी है और एक अच्छी इंसान भी है। तुम जानना चाहती हो कि वो कैसी लड़की है? पैसे कमाने के लिए किस हद तक गिर गई है, क्या कारनामा कर रही है? कुछ दिन रुको, तुम मेरे साथ एक इवेंट में आओगी, अपने आंखों से देखोगी कि ये लड़की क्या है। तुम्हें इस पर घिन आएगी, अपनी बेवकूफी पर तुम सर पटक कर रोओगी। And I'm afraid to say, इस फ्रेंडशिप शब्द से तुम्हारा विश्वास ही उठ जाएगा। बस बेटा, शांत हो जाओ। कम ऑन, शांत हो जाओ। मैं सच कह रही हूँ मम्मा, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की और देव कैसी है ही नहीं जो जासूसी करे या करवाए। मुझे पता भी नहीं था कि मैं आयम वीरानी की बेटी हूँ। मम्मा, आप तो मेरी बात समझो मम्मा, प्लीज। मम्मा, देव की ही एक लड़की है जिसे मुझसे दोस्ती है, वीरानी नाम से नहीं। मैं समझती हूँ बेटा। मम्मा, मैं देवकी से दोस्ती नहीं तोड़ूंगी, हरगिज नहीं तोड़ूंगी। निराली, तुम्हें उससे दोस्ती तोड़नी भी नहीं चाहिए। मैं उसे मिल चुकी। हाँ बेटा, वो मेरे आनंद आश्रम में तकरीबन रोज आती है। वहां के बुजुर्गों के साथ वो वक्त बिताती है। उनके आखिरी समय में उनका जीवन मुस्कुराहट से भर देती है। बिना जान पहचान के जो इंसान इतना कुछ कर सकता है, वो इंसान बुरा हो ही नहीं सकता। मैं भी उसे मिला हूँ निराली। वो बहुत अच्छी लड़की है। मैंने फोन पर उसे कहा कि वो मुझे पहचानते नहीं है, पर मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ। तो बिना कोई सवाल किए वो मुझे मिलने चली आई थी। तो दादाजी, आप प्लीज पापा को समझाइए ना कि वो देवकी के बारे में गलतफहमी ना रखे। मैं तेरे पापा को नहीं समझा सकता। किसी को समझाने के लिए पहले उसे समझना बहुत जरूरी है, और मैं ईश्वर को कभी नहीं समझ सका। कितनी किताबें पढ़ी मैंने, कितना सोचा समझा, पर ईश्वर के मन तक कभी नहीं पहुंच पाया मैं। मुझे फिक्र तो उस लड़की की हो रही है। ईश्वर ने कहा है कि 7 दिन के बाद वो लड़की की असलियत दिखाएगा। पता नहीं क्या करेगा ईश्वर। मम्मी, मेरी बस छूट जाएगी। मम्मी प्लीज जल्दी करो,
आज पहला ही दिन, मुझे लेट नहीं होना है। अरे देखो बेटा, सुन, अरे तू हट ना। देख सुंदर, तेरा टिफिन हो गया है। हाँ, तेरी माँ रोटी बना लेना तो भर कर दे दूं तुझे। वो दाल भात सब्जी भर दिया है, अभी आती हूँ। मम्मी चाय। थोड़ी देर रुक जा रूपल, यहाँ पे केरोसिन वाला एक ही प्राइमस है। पहले रोटियां बनने दे, फिर तुझे चाय बना के देती हूँ। सोनल बेटा। हाँ पापा। ये लो। पैसे हैं मेरे पास पापा, 130 रुपए हैं और फिर बस में ही तो जाना है। नहीं 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 नहीं, देखो बेटा, ये 500 रुपया रख लो। मुझे पता है तुम मुझसे मांगोगी नहीं, और आज अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही हो। अपने पापा की तरफ से शगुन समझ कर रख लो। लेट हो गया है ना, टैक्सी में जाओ। मम्मी चाय दीजिए ना। दे रहे हो रूपल, जरा धीरज रखना सीख। 2 दिन से धीरज रख के पड़ी हूँ यहाँ इस कबाड़ खाने में। एसी नहीं है, पंखे बिगड़ चुके हैं, ट्रैफिक की आवाज से मेरे कान खराब हो चुके हैं। ऊपर से ये मच्छर रात भर खून चूसते रहे। बस मैं अब और नहीं रह सकती यहाँ। रूपल, तू सच कह रही है बेटा, तू यहाँ नहीं रह सकती। तू 1 मिनट भी यहाँ नहीं रह सकती। चल अपना सामान बांध। मम्मी, मैं हम सबके बारे में बात कर रही हूँ। तू हमारी चिंता छोड़ दे, अपने बारे में सोच। और वैसे भी तुझे तो यहाँ जबरदस्ती हमारे साथ आना पड़ा है ना। चल मैं अभी तुझे वहां पहुंचाती हूँ। चल सामान बांध। ना, गुस्से का जवाब गुस्सा नहीं हो सकता है। ये रूपल का कोई दोष नहीं है। मुझे भी कल रात को नींद नहीं आई, काफी देर तक। एक विचार ये भी आया कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया है। ये सवाल उठा कि आदर्शों का मोल इतना ही है। छोटे छोटे सुख के लिए लोग बड़े बड़े आदर्श बेच देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें हमारे आदर्शों को संभाल कर। फिर मास्टर की बताई एक बात याद आई कि कुदरत ने पंख तो मक्खी को भी दिए हैं और मधुमक्खी को भी, लेकिन मक्खी एक ही जगह पर मंडराती रहती है, कूड़े पर बैठ जाती है। उसके नसीब में न फूल है न शहद, क्योंकि मक्खी को मेहनत करने की जिद नहीं है और ताकत भी नहीं है। तू अपने जीवन में कहां बैठना चाहती है बेटा? रूपल बेटा, गरीबी से क्या घबराना। कभी इंसान पैसे को छोड़ देता है तो कभी पैसा इंसान को छोड़ देता है। कल तुम्हारी शादी होगी और उस परिवार पर कभी बुरा वक्त आया तो वहां भी यही कहोगी तुम उनके साथ रहना नहीं चाहती। छोड़ दोगी अपने पति को, अपने परिवार को? ना बेटा, चल अपने मन को शांत रख बेटा। देख, जो इंसान पहाड़ चढ़ते हैं ना, वो चोटी पर पहुंचे या ना पहुंचे, दूसरों से तो ऊपर उठ ही जाते हैं। ऐसा समझ कि सोनल ने हम लोगों को पहाड़ चढ़ने का मौका दिया है। चल। अरे भाई मनहर, तुम वो गैस का सिलेंडर लाने वाले थे, क्या हुआ? प्राइमस पर रोज तो रसोई नहीं बन सकती है। 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे, प्रोसीजर है, इतना वक्त तो लगता ही है। हाँ, आन ला भेज देते। जा तू जा। मैं आपकी पड़ोसन 102 में रहती हूँ। आपके घर में सिलेंडर नहीं पता चला इसलिए लेके आई। मैं चलती हूँ दादी। नहीं, वो सिलेंडर 8-10 दिन में आ जाएगा। तो 8-10 दिन बिना चाय के रहोगे आप? हाँ? चाय वक्त पे नहीं मिलती, वक्त पे नहीं मिलती, ये अलार्म से रोज जगती हूँ मैं। सॉरी आपको तकलीफ। अरे नहीं नहीं, अब बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, बैठने के लिए नहीं आई मैं। और तकलीफ की क्या बात है, मुझे पता है ना सुबह की पहली चाय कितनी जरूरी होती है। मेरे पति थे ना, तब मैं दिन भर सारा काम किया करती थी, लेकिन सुबह की चाय वो मेरे लिए बनाते थे। चाय लिए बगैर काम नहीं करती थी मैं। ये महीना भर चलेगा, तब तक आपकी गैस भी आ जाएगी। लेकिन इसके पैसे कितने हुए? 30 चाय। हाँ? मेरा मतलब है रोज शाम को चाय पीने आ जाया करूंगी। अकेली चाय पीने को बोर होता है ना। चलो निकलती हूँ मैं। अरे देवा, देखो बातों बातों में एक दूसरे का नाम पूछना भी भूल गए। मैं निर्मला देशपांडे, मेरे बेटे के साथ यहाँ रहती हूँ मैं मनहर वीरानी, और ये मेरा परिवार। नमस्ते जी, नमस्ते। देखो
आ गया उसका फोन, मेरे बेटे का। आती हूँ मैं गुजराती चाय पीने। हेलो, हाँ बड़ा, हाँ मैं इधर से है। हाँ हाँ सब दवाई ले ली मैंने। तू घर कब आ रहा है? नहीं आई, अभी तो कल के गुड मॉर्निंग का पूरा इशू निकलना बाकी है, शाम तो हो ही जाएगी। हाँ आई। मिस्टर विराज, मैं बाद में बात करता हूं। सो देयर यू आर मिस देवकी शाह, आइए बैठिए। व्हाट्स योर प्रॉब्लम मिस्टर विराज? क्यों आप ये सब छापते रहते हैं मेरे बारे में? मैं कहां आपके बारे में कुछ छापता हूं, मैं तो वही छापता हूं जो न्यूज होती। खबरें देना ही तो अखबार का काम होता है मिस देवकी। लेकिन आप खबरों को तोड़ मरोड़ के छापते हैं। अच्छा, दिखाइए कहां कुछ तोड़ा मरोड़ा है। 7 साल में पहली बार आई एम वीरानी के हाथ से टेंडर गया है, यह खबर गलत है। और वो टेंडर आप ही की कंपनी को मिला है, क्या यह झूठ है? तो क्या तोड़ा है, क्या मरोड़ा है, बताइए। मैं सिर्फ ईमानदारी से अपनी कंपनी का फायदा करवाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपकी स्टोरी से ऐसा लगता है जैसे मैं आई एम वीरानी का जानबूझ के नुकसान करवाना चाहती हूँ, जबकि आई एम वीरानी से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है मिस्टर विराज। पर अपनी कंपनी की ओर वफादारी तो है ना। एंड नो गुड डीड गोज अनपनिश्ड। हर अच्छे काम की सजा जरूर मिलती है, वफादारी की सजा है ये मिस देवकी। और आपको क्या लगता है आई एम वीरानी को तोड़ने की अक्ल किसी में नहीं है? है कई लोगों में, पर सब ये सोचकर कुछ नहीं करते कि कल को नौकरी बदलने की जरूरत पड़ गई तो, या कल कहीं नौकरी मांगने के लिए आई एम वीरानी के पास ही जाना पड़ा तो। बिजनेस वर्ल्ड में जंगल का कानून है मिस देवकी, यहां वफादारी नहीं स्वार्थ होता है। पर कभी कभी तुम जैसा कोई आ जाता है, अक्लमंद बेवकूफ, और तब मुझे मसाला मिलता है आई एम वीरानी को नीचा दिखाने का। पर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपकी वो हैसियत ही नहीं है कि आप इतने बड़े अखबार का कुछ बिगाड़ सके, कम से कम अभी तो नहीं। पर जाती दुश्मनी मेरी आपसे नहीं है मिस देवकी, आई एम वीरानी से है। और आप जैसे अक्लमंद बेवकूफ मेरे पिस्तौल की गोलियां हैं। पर उनको मेरे बारे में गलतफहमी हो रही है। सुनकर बहुत अफसोस हुआ, पर मैं ना आपका बाप हूं, ना भाई, ना और कुछ। मैं अपना अखबार बेचने का धंधा कर रहा हूं। किसी भी खबर को जंग का रूप देना पड़ता है हमें, क्योंकि युद्धस्य कथा रम्या, युद्ध की, जंग की कहानियां लोगों को पसंद आती हैं और उसी से अखबार बिकता है। अगर आई एम वीरानी ने आपको खत्म कर दिया तो कल को कोई और आ जाएगा, अक्लमंद बेवकूफ। मैं उसे गोली बनाकर अपनी पिस्तौल दागूंगा जब तक आई एम वीरानी साफ नहीं हो जाती। आई एम वीरानी ने आपका क्या बिगाड़ा है मिस्टर विराज? जीवन। और इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अखबार की दुनिया में इंफॉर्मेशन इज पावर एंड आई डोंट वांट टू गिव यू एनी पावर। सिर्फ इतना जान लो कि मैंने ये अखबार इसलिए ज्वाइन किया है ताकि मैं आई एम वीरानी को बर्बाद कर सकूं, और अगर किसी और ने उसे बर्बाद किया तो उसकी बर्बादी का जश्न मना सकूं अपने अखबार के पन्नों पर। एक मिनट होल्ड कर। एक्सक्यूज मी। हाँ बोल।